नमस्कार। साल 2026 आने वाला साल, राजा का साल, नंबर 1 का साल, शनि न्याय के देवता। शनि अगर कहा जाए तो मीन राशि में पूरे साल गोचर करेंगे। देखिए, शनि राहु गुरु ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए, अन्य ग्रहों को कहीं ना कहीं जो है एक कहते नहीं कि एक फोर्स करेगा। ये साल 2026 अगर कहा जाए, कुछ राशियों के लिए रामबाण होगा और कुछ राशियों का भ्रम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तोड़ेगा। कुछ राशियों को बहुत नुकसान देगा और कुछ राशियों को अगर कहा जाए तो राजा बना देगा। देव गुरु बृहस्पति भी इस साल जो है कुछ समय के लिए वक्री मार्गी वक्र कई राशियों में इनका संचरण होगा। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और मघा नक्षत्र में कहीं ना कहीं संचरण करेंगे। ज्ञान, सम्मान, अचानक लाभ, अचानक बदलाव, कई चीजों को ये दिखाता है। नौकरी हो गया, शासन हो गया, धन हो गया, इत्यादि चीजों को दिखाता है। वही राहु और केतु अचानक जीवन में बदलाव, गुप्त शत्रु, विदेशी यात्रा, कहीं ना कहीं ये इंगित करते हैं इस साल 2026 में धन की क्या स्थितियां रहेंगी, नौकरी की क्या स्थितियां रहेंगी, सरकारी नौकरी की क्या स्थितियां रहेंगी, बिजनेस की क्या स्थितियां रहेंगी, शिक्षा, पढ़ाई बच्चों की, शेयर मार्केट हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे नया कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है या नौकरी के साथ व्यवसाय करना है, या संतान की अगर मैं बात करूं, नया बिजनेस की मैं बात करूं, पार्टनरशिप में बहुत बड़ी चीज है। पार्टनरशिप हर आदमी को फायदा नहीं देती है और पार्टनरशिप के लिए प्रत्येक राशियों का कैसा रहेगा, इन सभी चीजों पे डिटेल में मैं बात करूंगा, उपाय भी मैं बताऊंगा। मेरा राशिफल आपकी लग्न राशि पे आधारित है। मतलब लग्न राशि का मतलब ये हो गया कि अगर आपको अपनी बर्थ डिटेल पता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, टाइम, एएम, पीएम और प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये पता है, तो अगर आपको अपना लगन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल वो आ रहा है ना चैट जीटीपी, उसमें डालिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और ये सारी चीजें, उसके बाद लिख दीजिएगा मेरा लगन बताओ कौन सा है। वो बता देगा आपका मेष लगन है, कोई सा भी लगन होगा वो आपको बता देगा। नहीं तो कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके जो है उसमें डाल लीजिएगा, उसमें पहला नंबर जहां पर ला लिखा होगा वही होगा जब आपकी कुंडली खुल के आएगी। तो बहुत आसान है। अब यहां पर बात आती है जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजों को दिमाग में रख के बनाया है। अगर लगन राशि से देखते हैं तो ज्यादा ठीक, नहीं तो फिर राशि के आधार पे देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेजें आपको समय से मिलते रहे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अच्छा सा समय, अच्छा सा मुहूर्त अभी कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए, मीन लगन वालों के लिए अगर मैं कहूं तो शनि आपके ऊपर ही गोचर कर रहे हैं और गुरु का लगन, गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अद्भुत ग्रह है, माफ करने की प्रवृत्ति और कहीं ना कहीं व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। अब यहां पर शनि का गोचर इसके ऊपर रहेगा, ऐसे में ये कहा जाएगा धैर्य से ही इस साल चलिएगा, धैर्य से ही इस साल चलिएगा। राहु आपके पीछे मतलब द्वादश भाव में है, व्यय, खर्चा, शरीर का विशेष ध्यान रख के चलिएगा, अपनी बीमारियों को देख के चलिएगा। एक बार शनि का गोचर 10 लगन में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को विकल्प मिलेंगे नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए। दिमाग बहुत तेजी से भागेगा, बहुत प्लानिंग भी करेगा, लेकिन प्लानिंग कहीं धरी की धरी ना रह जाए। तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए और कोई जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं करना है आपको। जो भी करना है वो देख दाख के लोगों से सलाह के बाद ही आगे बढ़िएगा। एक बात, लगन में शनि का गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सा नर्वस होगा इस साल, थोड़ा सा कहते नहीं है कि भ्रमित होगा, थोड़ा सा चीजें समझ नहीं आएंगी, कभी ये कभी वो कभी वो, मतलब एक जगह पे दिमाग नहीं रहेगा, दिमाग को स्थिर करके चलिएगा। सरकारी नौकरी में है आप, अगर प्राइवेट नौकरी में है सामान्य रहेगा साल। प्राइवेट नौकरी में है, अगर नौकरी का बदलाव करना चाह रहे हैं अच्छा रहेगा साल। वहीं पे व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं, देखिए शनि व्यवसाय तो आपको कराएगा, ठीक है, संदेह नहीं है। व्यवसाय में साझेदारी में काम करते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। व्यवसाय में
खासकर जो लोग जानवरों का काम करते हैं उनके लिए ये साल अच्छा नहीं कहलाएगा, जानवरों से संबंधित। राहु का गोचर अगर कहा जाए तो घर परिवार के प्रति मतभेद, घर परिवार के प्रति तनाव, जो लोग विदेश में हैं अपने घर दोबारा आना चाह रहे हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये साल अगर कहें तो बेहतर है। और विदेश जाके काम या विदेश से संबंधित शिक्षा या विदेश में नौकरी, उसमें अटकाव और फंसाव इस साल ज्यादा होंगे। वीजा बन गया था तब तक दिक्कत आ गई, पासपोर्ट की दिक्कत आ गई, या फिर आप चले गए वहां पर तो साल 6 महीने जो है बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो इन चीजों में आपको थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। वहीं ये भी कहा जाएगा राहु और शनि आपके भाई बहनों को कष्ट देंगे या भाई बहनों से कष्ट मिलेगा, माता के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालेंगे, माता को हड्डियों से संबंधित या नसों या खून से संबंधित समस्याएं इंगित करता है। जो लोग शराब मदिरा पान करते हैं या फिर नॉर्मल भी मैं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग शराब मदिरा पान करें उन्हीं को ही हो रहा है, नॉर्मल भी जो है किडनी की समस्या, थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। पीछे से जिन लोगों को समस्याएं हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है, उनको विशेष सावधानी के तहत चलना है, ठीक है, उनको विशेष सावधानी के तहत चलना है। वही राहु गुरु अगर कहा जाए इस और इस और इस मतलब चतुर्थ पंचम और षष्टम में जो है इस साल गोचर करेंगे। संतान के लिए समय अच्छा है। मार्च से लेकर सितंबर के बीच में अगर आपकी संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टरी कराना चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, नॉर्मल आप जो है कंसीविंग के लिए जाना चाहते हैं, तो मार्च से लेकर सितंबर तक के पीरियड के बीच का पीरियड अगर कहा जाए बहुत अच्छा है इन सभी चीजों के लिए। इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। सेकंडली अगर मैं कहूं तो पंचम में जब गुरु गोचर करेंगे, मतलब मार्च अप्रैल मई जून, इस पीरियड में कोई पुराना मित्र, यार, दोस्त, प्रेमी कोई भी हो सकता, वो आपसे दोबारा उसकी बातचीत हो सकती है या दोबारा जो है कहीं ना कहीं आपस में खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के लिए साल बहुत अच्छा है और धार्मिक यात्राएं खूब करेंगे, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। लेकिन राहु के कारण अगर कहा जाए तो लोगों से दुश्मनियां भी बहुत उत्पन्न होंगी और किसी की पीछे से कोई रंजिश चल रही है तो आपको सावधान होकर चलना है। किसी पीछे से कोई रंजिश चल रही है प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में, उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। ये दोनों चीजों में सावधान होके ही चलिएगा। शेयर मार्केट निवेश जल्दबाजी मत करिएगा और खासकर मैं इंट्राडे को कहना चाहूंगा, जो रोज वाला होता है, पर मिनट वाला होता है, इंट्राडे में बहुत सावधानी से ही चलिएगा। लॉन्ग टाइम निवेश आपके लिए अच्छे हैं। लॉन्ग टाइम निवेश अगर कहा जाए शनि के कारण लॉन्ग टाइम निवेश दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज इसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो शनि का लगन में गोचर मन में डाउट बहुत डालेगा, ठीक है, डाउट्स विवाह या वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस करेगा। पीछे से अगर कोई डिस्टरबेंस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है या वाद विवाद या आपस में दोनों जो है अलग अलग रह रहे हैं, तो दूरियों को और ये बढ़ाएगा। अगर डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स में कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा, उसके भी पूरे तरीके से संकेत बनते हैं। वहीं पे शनि की दसम दृष्टि इस भाव पे पड़ना और राहु अगर कहा जाए नवम दृष्टि इस भाव पे पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये व्यवसाय से संबंधित चीजों में गलत लोग या फिर कह लीजिए कि कोई छापा पड़ जाए या किसी प्रकार मतलब कोई सरकारी तंत्र से मतलब नुकसान कह लीजिए आप सीधे किसी प्रकार का सरकारी तंत्र से नुकसान, सावधानी बरतें। वाहन गाड़ी आपको इस साल बहुत सावधानी से चलानी है, चोट चपेट का योग बनता है वाहन गाड़ी से संबंधित। लगन में बैठा शनि रफ्तार को दिखाता है। राहु अगर कहा जाए वाहन को देख रहा है, चोट चपेट। वाहन अगर आपको खरीदना है या बेचना है, साल अच्छा है, लेकिन वाहन खरीदने के लिए मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही वाहन खरीदिएगा। मुहूर्त मतलब होता है कोई भी लोकल पंडित जी से निकलवा लीजिएगा दिन तारीख, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़िएगा। एक बात, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर मैं कहूं तो कर्ज में रिलीफ को दिखाता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ। ये साल कर्ज के कारण मानसिक रूप से तनाव अक्टूबर से पहले, और ये साल कर्ज अचानक से आप लेंगे या आपका पैसा अचानक से फंस सकता है। कर्ज या पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से रखिए। लोगों से या बैंक से परेशानी, राहु अगर कहा जाए कर्जा है, शनि अगर कहा जाए तो ये लोग हैं
या जिससे आपने कर्जा ले रखा है वो कहीं ना कहीं आपको सिरदर्दी या उससे किसी प्रकार का आघात पहुंच सकता है या बदनामी हो सकती है। आपको सावधानी से चलने की आवश्यकता है। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में वाद विवाद, कमर्शियल प्रॉपर्टी आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको देख दाख के ही खरीदने की आवश्यकता है। किसकी है, कैसी है, तब आगे बढ़िए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। यहां पर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। कुल मिला के धन के दृष्टिकोण से आपका ये साल चलता रहेगा। काम धाम व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, उससे आपको परहेज करके चलना है, उसमें थोड़ा सा परहेज करके चलिएगा। देखिए, इस तरीके से अगर मैं कहूं मीन राशि वालों के लिए ये साल मिला जुला सा है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।